अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं श्रीनगर न्यूज़। नाजरीन, मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। अगर बात की जाए वादी कश्मीर के कई सारे ऐसे इकदामात को लेकर जो आए रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, हम मौजूद हैं बीचों बीच डल लेक के, और डल लेक में कई सारे ऐसे हमें कंसेप्ट्स, इकदामात, स्टेप्स यहाँ के लोकल रेजिडेंट से ही देखने को मिले जो कि काबिल तारीफ़ है। इन्हीं में से अगर वाटर एम्बुलेंस की बात करें तो शायद 2019 में जब वाटर एम्बुलेंस का यहाँ डल लेक में ये कंसेप्ट रहा था तो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे, लेकिन उसके बाद से इन वाटर एम्बुलेंसेस का क्या कुछ हाल रहा, क्या कुछ किस तरह इनका कामकाज चल रहा है, आज हमारे साथ इन्हीं को डेवलप कराने वाले तारिक अहमद पतलू साहब जो हमें बताएंगे कि इनका कामकाज, इन वाटर एम्बुलेंसेस का कामकाज किस तरह चल रहा है और क्या वाकई में लोग आज भी ये वाटर एम्बुलेंसेस की जो खिदमत हासिल करते हैं, किस तरह उनका फीडबैक रहता है। आइए इनसे बात करें। जी खैर, तो मैं आपका श्रीनगर न्यूज़ में, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह मैंने बताया कि वाटर एम्बुलेंस का जो ये कंसेप्ट 2019 में लिया गया, तो क्या कुछ ये कंसेप्ट, क्या आज भी इस वाटर एम्बुलेंस का वो कंसेप्ट जैसा पहला था आज भी वैसे का वैसा है? देखिए, मेरे लिए सेम है। जो पहला दिन मुझे ये जो एम्बुलेंस, जिस काम के लिए मैंने ये एम्बुलेंस बनाई थी, वो मैं काम करता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। मैंने बहुत सारे जो टूरिस्ट है यहाँ पे, मैंने बहुत सारे टूरिस्ट रात के टाइम, चाहे वो 2 बजे रात हो या 12 बजे हो, किसी भी टाइम मिडनाइट में कहीं पे से मुझे कॉल आती है। मैंने हर एक हाउस बोट वालों को मेरा अपना कार्ड दिया हुआ है, नंबर्स है हर एक के पास। जैसे भी उनको कोई पेशेंट या कोई लोकल हो या टूरिस्ट हो, वो जैसे ही उनको ये लगता है कि इसको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, इसको नाइट टाइम में हमें शिकारा नहीं मिलेगा, तो तुरंत विदिन नो टाइम दे आर कॉलिंग मी। सेम टाइम विदिन नो टाइम मैं पहुंचता हूं, अपनी सर्विस देता हूं। जैसे ही मैं वहां जाता हूं, वहां पे मैं कस्टमर टूरिस्ट को देखता हूं या लोकल हो, कोई भी हो, मैं उनको वहां से रेस्क्यू करके हमारी दूसरी एम्बुलेंस जो रोड पे आती है, तो वहाँ से वो फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं। मगर अभी तक, आज तक मैं, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्रियाँ बनी है, मेरे ऊपर 2-3 डॉक्यूमेंट्रियाँ बनी है, मेरे ऊपर बहुत कुछ सराहाया गया कि इसने ऐसा किया, वो किया, गवर्नमेंट की तरफ से। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसने मन की बात में मेरे बारे में बोला, बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे पर्सनली नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार कहता था कि मुझे एक पैरामेडिकल चाहिए जो इसको चलाए, क्योंकि मैं एज अ ड्राइवर इस पे काम कर सकता हूँ, मैं एज अ डॉक्टर नहीं कर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, कि मैं किसी को टैबलेट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या होगा फिर उसके बाद, क्योंकि मेरे पास है फर्स्ट एड है, सब कुछ है, ऑक्सीजन है या कुछ, बट आई कैन नॉट, यू नो, आई कैन नॉट। सो उसके लिए मुझे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर अगर इसमें होता तो मुझे, जो टूरिस्ट होगा, जो लोकल होगा, जैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए रात के टाइम, डॉक्टर जाएगा, उसको वहाँ पे ट्रीट करेगा। अगर उसमें ज़्यादा कुछ होगा, लगा डॉक्टर को कि ये क्रिटिकल है या कुछ है, तब जाके वो उसको शिफ्ट कर सकता है हॉस्पिटल, उसको रिकमेंड कर सकता है कि आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो वो उसी टाइम उसको यहाँ पे केयर कर सकता है। अगर बात की जाए टूरिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से, तो कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ डल लेक में कंडक्ट किए जाते हैं। क्या कभी उनको इस जानिब तवज्जो मरकूज नहीं हुई कि अगर इनके पास, इन्होंने खुद से ही वाटर एम्बुलेंस रखी है टूरिस्ट्स के लिए, डल लेक के शान और शौकत को बढ़ावा देने के लिए, तो क्या उनकी जानिब से कोई ऐसा स्टेप कि यहाँ कोई पैरामेडिकल स्टाफ का कोई मेंबर, कोई डॉक्टर या कोई नर्स अपॉइंट नहीं कराई? मैम, आज तक मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोला है, मैंने अपील भी की है कि मुझे ऐसा चाहिए था, बट आज तक नहीं मिला। ये एक, मैं बोलता हूँ कि सब जो भी ये पैसा खर्च करे, अभी हाउस बोट फेस्टिवल था, हाउस बोट के फेस्टिवल के अंदर ये एम्बुलेंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दे नेवर कॉल मी, बिकॉज मैं टूरिस्ट को केयर करता हूँ यहाँ पे। मैंने ऐसे टूरिस्टों को उठा के रेस्क्यू किया है, उसमें बच्चे भी बहुत बीमार थे, बूढ़े बुजुर्ग, बहुत कुछ। मेरे पास सारी वीडियो सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग किए। और इसके साथ साथ इसमें जो किसी भी एम्बुलेंस के अंदर नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मेरे पास है, वो है फायर सर्विस बाय फायर ब्रिगेड। जो पंप है मेरे पास, अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे आग लगती है, मैं वो बंदा हूँ, मैं फायर सर्विस से पहले पहुँचा हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। जहाँ पे भी आग लगी, निगीन को छोड़ के, क्योंकि निगीन इज फार फ्रॉम हियर, इट विल टेक मी 1 आवर टू गो देयर।
1 घंटा मुझे एम्बुलेंस में लग जाएगा बाय वाटर। बट जो हमारे नेबर में यहाँ पे भी आग लगी है, आगे वहाँ पे भी नेहरू पार बहुत सारी जगह पे आग लगी है, हाउस बोट जल गए हैं। मैंने अभी नेबर के यहाँ पे वहाँ पे मैंने 3 हाउस बोटों को सेव किया है, 2 तो जल गए। अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता वो 3 भी जल जाते। उसमें एक हाउस बोट जो सबसे महंगा, जो सबसे बेहतरीन हाउस बोट डल लेक के अंदर, उसको भी मैंने सेव किया है। वो करने वाला तो ऊपर है, मैं तो एक साधन बन गया हूँ, मैं तो एक बीच में मेरा काम हो गया। ये तो अल्लाह ताला ने मुझे चुना इस काम के लिए, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ ये काम। तो मैंने आज तक किसी से 5 पैसा नहीं लिया। कोई मुझे गवर्नमेंट की तरफ से पूछे कि तारिक को हमने किसी ने फ़ंड दिया है, मुझे कहीं से लोकल ने किसी ने फ़ंड नहीं दिया, ठीक है ना। स्टार्टिंग में मुझे खाली एक NGO ने, जिसका नाम सत्या रेखा ट्रस्ट, जो मैडम थी यहाँ पे, उसने मुझे खाली उसमें स्टार्टिंग में इसमें हेल्प किया है। रेस्ट नो वन कम फॉरवर्ड। तब से अभी तक मुझे 2 साल हुए हैं। मुझे अभी इसको रिनोवेट करना है। रिनोवेट करने में मुझे पैसा लग जाएगा, इस पर तकरीबन 1 लाख रुपए मुझे इसमें लग जाएगा अभी रिनोवेट करने में। इसमें बहुत, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे गलतियाँ भी हो गई है, एक्सीडेंट भी हो गए हैं कुछ। अभी तो मैं ट्रेन हो चुका हूँ, अभी तो दैट्स नो प्रॉब्लम। बट एक चीज़ है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट है हर एक बंदे के लिए, चाहे वो लोकल हो या टूरिस्ट हो, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर जो गवर्नमेंट है उसने आज तक इसको सीरियस नहीं लिया। खाली यहाँ मीडिया में दिखाने के लिए अपने आप को, वो आई डोंट नो व्हाट वाज द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने आप बताइए मन की बात में मेरे बारे में बोला, तो उसको जब लगा कि ये दिस इज समथिंग गुड, सो दैट्स व्हाई ही ओके। बट यहाँ की गवर्नमेंट ने अभी तक सामने नहीं आई, कोई नहीं आया सामने। मेरी जो एक ही रिक्वेस्ट है LG साहब से या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है, मुझे आप इसमें मदद कीजिए। इसमें मुझे एक पैरामेडिकल चाहिए, जो एक नर्स हो या कोई भी हो, तो जो तुरंत, अगर खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो, वो उस टाइम वो उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। हाँ, बट आई कैन नॉट। मैं बोलता हूँ मैं एज अ ड्राइवर काम कर सकता हूँ, मैं एज एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकता हूँ, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कैसे एक टूरिस्ट को या एक लोकल को सेव करूँ। मैंने आज तक तकरीबन 100 से ऊपर पेशेंट मैंने इसमें रेस्क्यू किए होंगे। इसमें मैंने डेड बॉडीज बहुत, इसमें जो डेड बॉडी, और एक और चीज़, जो भी हाउस बोट डूबता है, जब सैंक होता है, चाहे वो जहलम रिवर के अंदर हो, चाहे वो डल लेक के अंदर हो, चाहे वो निगीन लेक के अंदर है, मैंने उन हाउस बोटों को रेस्क्यू किया है। मेरे पास जो डिवाटरिंग पंप है, इसमें मैंने वो काम भी कर रहा हूँ। ये 3-in-1 एम्बुलेंस है, पेशेंट के लिए, फायर सर्विस के लिए और डिवाटरिंग के लिए। 3-in-1 एम्बुलेंस लोकल्स के साथ साथ यहाँ के टूरिस्ट्स को भी दस्तयाब रखना, मुहैया कराना विदाउट हैविंग एनी प्रॉफिट, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। इन जैसे जो कि बेसिक फैसिलिटीज़ है, उन्हें अवेलेबल कराने के लिए आपकी क्या मैसेज है? देखिए, मेरा यही मैसेज है, बार बार मैं कहता हूँ कि हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी लोग ही रहते हैं, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी तबके से हो। आप देखिए, सब्जी यहाँ उगती है, मछलियाँ यहाँ निकलती हैं, नदरू यहाँ से निकलती हैं, मगर यहाँ पे अभी तक कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया। यहाँ पे ऐसे जो लोग बाहर रहते हैं, जो उनको चाहिए, जो हमें भी चाहिए, ठीक है ना, मगर हमें क्या इग्नोर किया गया। अगर ये एम्बुलेंस नहीं होती, यहाँ पे नहीं होती, तो लोग क्या करते थे इससे पहले, वो ऐसे ही शिकारा में डाल के, कभी कभी शिकारा भी डूबता था, वो पेशेंट भी उस पर डूबता था, ठीक है ना। तो आई फील वेरी प्राउड कि मैंने ये काम किया है अपनी कम्युनिटी के लिए। देखो, मेरी भी अब एज 52 है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको और कोई हैंडल करे। मैं चाहता हूँ कि ये मैं, जैसे मैंने रखी यहाँ पे कोई, मैं एक मुलाजिम रखूँ इसके अंदर, वो इसको देखे बाद में, क्योंकि अब तो मुझे भी रात के टाइम अब भी माइनस हो रहा है, मैं भी माइनस में निकल रहा हूँ। अब मुझे इतने सारे मैंने काम किए हैं, मगर अफसोस की बात है कि अभी तक गवर्नमेंट ने मेरी बात सुनी नहीं कि भाई आपने, तारिक भाई आपने ऐसा किया वैसा किया। कहीं से ना वो कुछ भी नहीं, नथिंग। एक ना अप्रिशिएशन, एक सर्टिफिकेट भी नहीं तारिक को देंगे, तारिक ने कुछ ऐसा काम किया। मैंने देखा, मैंने रेस्क्यू किए हुए हैं, मैं इट्स नॉट ओनली, मैंने डल लेक के ऊपर काम किया है, मैंने हाईलाइट डल लेक का इशू किया। इतना आजकल जो
यहाँ पे बैक चैनल्स जो चैनल्स हैं जो ओपन हो रही है, जिसमें ड्रजिंग हो रही है, मैंने 2008 के अंदर उसका फार्मूला बना दिया था, 12 पॉइंट का फार्मूला। उस फार्मूले के अंदर जो अभी काम हो रहा है वही अभी कर रहे हैं, तब से अभी तक। मैंने वो दिया था 2008 में, आई हैव अ प्रूफ। सो उसके बावजूद जब 2014 में सैलाब आया, सैलाब के अंदर मैंने इतना रेस्क्यू किया। मैं राजबाग में ही था तकरीबन हफ्ते भर वहाँ पे, तो वहाँ से मैंने रेस्क्यू किया। वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, उनको जितने भी बुज़ुर्ग लोग थे उनको मैंने रेस्क्यू किया है राजबाग के अंदर। तो एक जगह थी, वहाँ पे एक औरत की डेथ हुई थी, उसके साथ 2 बच्चे भी, आपको याद होगा मुझे लगता है कि मॉडर्न हॉस्पिटल के सामने। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, लोग डर रहे थे उनको रेस्क्यू करने में, बट आई वॉज अ पर्सन, उन लोगों ने बोला कि हम आपके शिकारी में आएंगे, बिकॉज आई वॉज अ प्रोफेशनल। मुझे पता था शिकरा कैसे चलाना है, कैसे इस जो ये तूफ़ान आया है उसमें कैसे हमें शिकारा चलाना, कैसे लोगों को रेस्क्यू करना। मैंने वहाँ पे किया है। फिर हमने जो रिलीफ का काम किया, हमारे कज़न जो फॉरेन कंट्रीज़ में, उन लोगों ने वहाँ से हेल्प की है। दे आर बिलोंग फ्रॉम द हांजीज, आई एम हांजी, ठीक है ना, दे आर बिलोंग्स फ्रॉम द हांजी। उन लोगों ने वहाँ से फंड भेज के यहाँ पे जब लाया, तो हमने यहाँ से लोगों को तकरीबन हमने 1 महीना हमने रेस्क्यू, उसके साथ साथ हमने जो है ना वो लोगों को राशन, ये सब जो भी है, हर एक इक्विपमेंट्स हमने दे दिए उनको वहाँ पे लाके। बट एक चीज़ है कि कभी भी गवर्नमेंट ने हमारे बारे में सोचा है यहाँ पे कि नहीं, यहाँ पे कोई बंदा है वो काम करता है, उसको अप्रिशिएशन करें। इनके मुताबिक ये ड्राइवर हो सकते हैं एम्बुलेंस के, न कि डॉक्टर। इतनी सारी डेवलपमेंट्स डल लेक में इंट्रोड्यूस कराने के बावजूद यहाँ पर जो ये एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। बावजूद इसके कि ये अपनी रिस्क पे पेशेंट्स को जो है सेव करते हैं, लोकल्स को सेव करते हैं, साथ में टूरिस्ट्स को भी सेव करते हैं। साथ में इनके इस 3-in-1 एम्बुलेंस में फायर सर्विस भी है, और कितनी हेल्प ये कर रहे हैं विदाउट हैविंग अ सिंगल प्रॉफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में डल लेक में भी कोई पैरामेडिकल स्टाफ हमें देखने को मिलेगा, ताकि जो यहाँ पे लोकल्स और टूरिस्ट्स आते हैं उन्हें किसी तरह की भी कोई शिकायत यहाँ के लोकल्स और इंतज़ामिया से ना हो। बने रहिए आप श्रीनगर न्यूज़ के साथ।